दोस्तों, जिस तरह से अभी शोफिया कुरैशी का मामला ठंडा भी नहीं पाया था, जिस तरह से बीजेपी के लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसी तरह से अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवगौड़ा ने जिस तरह से कहा है कि देश की सेना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की सेना जो है प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। क्या कहेंगे आप इस पर, जिस तरह से लगातार भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं सेना के खिलाफ, और इस तरह से शौर्य दिखाया सेना ने अपना, आप क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो उनका बयान जो है बहुत शर्मनाक बयान है, बेशर्मी से भरा हुआ बयान है। और देश की सेना किसी के चरणों में नतमस्तक कभी हो नहीं सकती। भारतीय सेना, हमें भारतीय सेना पे गर्व है। अभी जब पाकिस्तान से वॉर चल रही थी तो देश के होम मिनिस्टर कह रहे थे सेना पे गर्व है, लेकिन देश के होम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आता, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ऐसी बयानबाजी कर देता है। ये कैसा देश प्रेम है इनका, ये कैसा देश की सेना के शौर्य पर इनका प्रेम है, देश की सेना से प्रेम है कि ये उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अब तक तो उसका इस्तीफा हो जाना चाहिए था। वो खुद नहीं देता नैतिकता से, तो उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों बना हुआ वो पद पे? देश में गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री भाई देश में देशभक्ति का दावा ठोकते हैं, ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने फिरते हैं। ये वो पार्टी है जो हर जगह राष्ट्रवाद का परचम लहरा रही है, तिरंगे के सम्मान की बात कर रही है। एक इनका मंत्री है बाल मुकुंद, ठीक है, उसको ये नहीं पता कि तिरंगा क्या होता है। तिरंगा की सम्मान में यात्रा चल रही थी, तिरंगा रैली चल रही थी, तिरंगे को बोल गया, मुंह पूछ लिया और सफाई दे रहा, चूम लिया। उसको चूमने का फर्क पता है, और चूमने का फर्क कैसे पता चलेगा? वो ठहरा बाबा, ब्याह क्या होता तो चूमना पता होता क्या होता है, बच्चे को चूमा होता तो पता होता क्या होता है। जिसने दैनिक जीवन, जिसने आम आदमी की जिंदगी जी नहीं, किसी को प्यार किया ही नहीं, ठीक, उसको क्या पता होगा? उसके तो मन में नफरत भरी हुई है। उसको तिरंगे की यात्रा में तिरंगा नहीं पता। जो बीजेपी का पार्ट टाइम मंत्री है, पार्ट टाइम विधायक है और फुल टाइम बाबा है, उसको ये नहीं पता कि तिरंगा क्या होता है। उसके बाद में कपड़े से क्यों पोछा उसने? उसको किसी ने बताया ना कि तिरंगा है जी, मत पूछो। ये वही बाबा है जो मस्जिद में जाकर पाकिस्तान के झंडे के लगा के नारे लगा रहे थे। इस तरह की सोच है, उलूल जुलूल बातें जिस तरह से भाजपा के नेता कर रहे हैं। मगर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया जिस तरह से कुरैशी के साहब के बोला, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिद्धरमैया से आप ले लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें। लेकिन जो आला कमान है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना इस्तीफा लिया जा रहा है ना कुछ है। इस देश में कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। कोर्ट जो कर सकता था कोर्ट ने वो किया, जितनी जल्दी कर सकता था वो किया। इस देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है देश की सेना के प्रति। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के तिरंगे के सम्मान के प्रति। हर घर तिरंगा रैली तुम्हें चाहिए, हर घर तिरंगा तुम इवेंट की तरह लॉन्च कर देते हो अपने चुनावी फायदे के लिए। तुम तिरंगे का इस्तेमाल कर देते हो चुनावी फायदे के लिए, देश की आर्मी का इस्तेमाल कर देते हो चुनावी फायदे के लिए, आर्मी की ड्रेस पहन के पोस्टर लगवा देते हो अपने चुनावी फायदे के लिए। लेकिन देश की आर्मी के सम्मान की बात आ जाती है तो मुंह में दही जमी हुई है। भाई कौन देगा बयान? और बयान क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं होती? किसी और का मुख्यमंत्री है क्या? वो किसी और पार्टी से है, बीजेपी से है ना। भाई पहले तो पद से बर्खास्त होना था, फिर पार्टी से बर्खास्त होना था। लेकिन बीजेपी की चुप्पी ये बता रही है कि भैया कहीं ना कहीं सहमति दर्ज है इसमें, देश के प्रधानमंत्री की भी और गृह मंत्री की, और सहमति दर्ज नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। भाई इतनी बार कोर्ट को, मतलब कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा इस बात के लिए। भाई इस देश में भारतीय होने का मतलब क्या है? किसी को आतंकवादी कह दो तो तुरंत आके दिखाएगा कि देख देश का पहचान पत्र, देख आधार कार्ड, देख ये कागज देश के भारतीय होना नहीं सिखाते। कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन एफआईआर जो दर्ज की गई, ऐसी धाराएं की गई, कोर्ट ने कहा कि ये तो ऐसी है कि आप इन्हें बाद में हटा देंगे। बचाने की कोशिश की गई है, इस्तीफा नहीं लिया है। भरपूर कोशिश की जा रही है भाई साहब, बचाने की कोशिश की जा रही है, बचा भी लेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति मंत्री पद पर रहेगा तो पुलिस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। पुलिस क्या कार्रवाई कर लेगी उस राज्य की? भाई पुलिस तो अधीन है ना राज्य सरकार के, तो राज्य क्या कार्रवाई कर लेगी अगर वो पद पर रहेगा तो? इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला सिस्टम लागू कर दिया मोदी जी ने। और मोदी जी कितने बड़े देशभक्त हैं ये खुल के सामने आ रहा है। बीजेपी कितनी बड़ी देशभक्त है ये खुल के सामने आ रहा है। और अगर देशभक्त होंगे ना तो इन मंत्रियों पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, इनका अपनी पार्टी का होगा तो कार्रवाई नहीं करेंगे जी। अगर विदेश मंत्री की बात करें, जयशंकर, आपने सुना हो तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहले ही चेता दिया गया था, मतलब पहले ही बता दिया गया है। इस पर आप क्या सोचेंगे युद्ध के बारे में? कुछ नहीं सोचना जी। इस देश में मोदी जी इलेक्शन राजा हैं। युद्ध और इलेक्शन में फर्क होता है, मोदी जी भूल गए थे।
भाई मोदी जी को मैंने पहले भी कहा था इस देश में कि अगर 10 लाख के सूट से काम नहीं चलता है तो इंदिरा की साड़ी ट्राई करो, शायद पाकिस्तान का टुकड़े कर सको तुम। युद्ध में और चुनाव में फर्क होता है। मोदी जी युद्ध को चुनाव की तरह ले गए कि प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जीत जाएंगे, बात खत्म। प्रचार मीडिया में चल ही रहा था। कल कराची पे नंगा नाच चल रहा था, लाहौर कब्जे में आ गया था, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया था, पाकिस्तान में इंडियन आर्मी घुस गई थी। मोदी जी की वजह से ना इस देश में मीडिया क्या कर रही है, तमाशा बना रही है देश का। देश की आर्मी, देश के जवान अपनी जान को लड़ा दे रहे हैं देश के लिए, बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक, देश के लिए, और देश की मीडिया उनकी शहादत का मजाक बना रही है। सीज़फायर पर आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने बैठे बैठे ट्वीट किया और अपनी लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, क्या वो ट्रंप वाली दोस्ती, अब की बार ट्रंप सरकार जिस तरह से आप दोस्ती देख रहे थे, विश्व में डंका बजा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर तुरंत बंद कर दे, जिस तरह से बीजेपी कह रही है? वो कह रहे हैं ना, भारतीय सेना मोदी जी के कदमों में नाचती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के कदमों में नाच रहा था कुछ दिन पहले। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मतलब अमेरिका ने हमारे देश में भाई ऑर्डर दिया और हमारे देश ने उसको मान लिया, और वहां का राष्ट्रपति वहां जाके बयान भी दे रहा है कि मैंने धमकाया जी, हम ठीक है ट्रेड पे इफेक्ट डाल देंगे, तुम युद्ध रोक दो। मतलब हम दुनिया के 7 बड़े देशों में आते हैं, ठीक है, हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में आते हैं, हम दुनिया की बड़ी आर्मी में भी आते हैं, इसके बावजूद हमें अमेरिका कंट्रोल करेगा। मोदी जी के शासन में ये देश कितना मजबूत हाथों में, ये जनता देख रही है। और ये वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद गिड़गिड़ाया है, हमसे कहा है, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान कुछ भी कहेगा आप मानेंगे? भाई पाकिस्तान तो मजाक उड़ा रहा है हमारे देश का। पाकिस्तान में युद्ध सीज़फायर लगने के बाद क्या हुआ दोनों देशों की स्थिति में? पाकिस्तान ने वहां जश्न मनाना चालू कर दिया, हालांकि वो भी मूर्ख है, कह रहे युद्ध जीत गए। आज तक जीते नहीं, अब कैसे जीत गए भाई तुम? युद्ध कैसे जीत गए? और भाई पाकिस्तान गिड़गड़ा रहा था, तो भाई एक बात बताओ, उस गिड़गड़ाने की वीडियोस तो नहीं आई, कोई संधि तो नहीं हुई। इंडियन आर्मी में बहुत शौर्य है। हमारे देश की आर्मी जब चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है। हमारे देश की आर्मी किसी की मोहताज नहीं है, मगर देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने, देश के नेताओं ने इस देश को अपाहिज कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी थी कि आज हमारे को सीज़फायर लगा। अगर हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री होता इंदिरा गांधी जैसा, ठीक, या अटल बिहारी वाजपेयी जैसा भी मानता हूँ, तो हमारा देश आज पीछे नहीं हटता, सीज़फायर पर रुकता नहीं, पाकिस्तान का विभाजन करने के बाद जरूर रुकता। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं भाजपा के नेता सेना के ऊपर, इनके खिलाफ आपकी नजरों में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा जब मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलते तो कन्हैया पर यूएपी लग जाती है, मनीष कश्यप पे लग जाती है, और बहुत से आपने देखेंगे। क्या इनके खिलाफ यूएपी के लगना नहीं चाहिए? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, और हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगना चाहिए। इन्हीं पर नहीं, इनके आगे की वंशावली पर भी लगना चाहिए।